अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 219 है। आया रिजाल ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। और वो अल्लाह लोग ऐसे हैं कि जिन्हें तिजारत और खरीद फरोख्त और ज़िक्र इलाही से गाफिल नहीं बनाती। इसकी तिलावत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपनी याद को दिलों की सीकल करार दिया है, जिसके बायस वो अम्रो नवाही के बहरा होने के बाद सुनने लगे और अंधेपन के बाद देखने लगे, दुश्मनियों अदाद के बाद फर्माबरदार हो गए। यके बाद दीगरे हर अहद किए और अम्बिया से हाली दौर में हज़रत रब्बुल इज़्ज़त के कुछ महसूस बंदे हमेशा मौजूद रहे हैं, जिनकी फ़िक्रों में सरगोशियों की सूरत में हक़ाइक़ व मुआरिफ़ का इल्का करता है और उनकी अक़लों से इल्हामी आवाज़ों के साथ कलाम करता है। चनाचे उन्होंने अपनी आँखों, कानों और दिलों में बेदारी के नूर से हदायत व बसीरत के चिराग रोशन किए। वो महसूस याद रखने के काबिल दिनों की याद दिलाते हैं और उसकी जलालत व बुजुर्गी से डराते हैं। वो लको दक सहराओं में दलील राह हैं, जो मयाना रवी एख्तियार करता है उसके तौर तरीके पर तहसीन व आफरीन करते हैं और उसे नजात की खुशखबरी सुनाते हैं, अफरात व तफरीद की दाएं बाएं सिमतों पर और तबाही व हलाकत से खौफ दिलाते हैं। उन्हें खसूसियतों के साथ या इन अंधियारियों के चिराग और उन शोबहों के लिए रहनुमा हैं। कुछ अहले जिक्र होते हैं जिन्होंने याद इलाही को दुनिया के बदले में ले लिया। उन्हें ना तजारत उससे गाफिल रखती है, ना खरीद फरोख्त उसके साथ ज़िंदगी के दिन बसर करते हैं और महरमात इलाहिया से मुतनब्बा करने वाली आवाज़ों के साथ गफलत शुआरों के कानों में पकड़ते हैं, अदलो इंसाफ का हुक्म देते हैं, खुद को भी उस पर अमल कराते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और खुद भी उससे बाज रहते हैं। गोया कि उन्होंने दुनिया में होते हुए आखिरत तक मंजिल को तय कर लिया और कुछ दुनिया के अकब में है इसे अपनी आंखों से देख लिया। गोया कि वो अहले बरज़ख के इन छुपे हुए हालात पर जो इनके तवील अरसा कयाम में नहीं पेश आएगा हो चुके हैं और गोया कि कयामत ने उनके लिए अपने वादों को पूरा कर दिया है और उन्होंने अहले दुनिया के सामने इन चीज़ों पर से पर्दा उलट दिया है, यहाँ तक कि गोया वो सब कुछ देख रहे हैं जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते और वो सब कुछ सुन रहे हैं कि जिसे दूसरे नहीं सुन सकते। अगर तुम इनकी पकीज़ा जगहों और पसंदीदा महफिलों में उनकी तस्वीर अपने जहन में खींचो जबकि वो उसे अमाल नामों को खोले और अपने नफ्सों से हर छोटे बड़े का मुहासबा करे तो आमादा होंगे ऐसे काम के जिन पर वो मामूर थे और उन्होंने कोताही की, या ऐसे जिनसे उन्हें रोका गया हो और उनने तकसीर हुई और हमेशा अपनी पुश्तों को अपने गुनाहों से गिनाबार महसूस करते रहे कि जिनके उठाने से वो अपने आप को आजिज़ो दरमांदा पाते हों, इसलिए रोते रोते उनकी हिचकियां बंद गई हों और बिलक बिलक कर रोते हुए एक दूसरे को जवाब दे रहे हों और निदामत और एतराफ़ गुनाह की मंजिल पर खड़े हुए अल्लाह से चीख चीख कर फरियाद कर रहे हों, तो उस सूरत में तुम्हें हदायत के निशान और अंधेरों के चिराग नजर आएंगे जिनके गिर्द फरिश्ते हल्का किए हुए हैं। तसल्ली और तस्कीन का उन पर पर्दा है, आसमान के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, इज्जत की मसनदें उनके लिए मुहैया हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ अल्लाह की नज़र तवज्जो हो और उनकी कोशिशों से वो खुश हो और उनकी मंजिलत पर आफरीन करता हो और उसे पुकारने की वजह से अफू व बख्शिश की हवाओं में सांस लेते हों। वो उसके फजलो करम की एहतियाज में गर्वी हों और उसकी अजमत और रिफ़अत के साथ ज़िल्लत व पस्ती में जकड़े हुए हों। गम व अंदों के साथ वो तवील मुद्दत से उनके दिलों को ज़ख्मी और गिरिया व बुका की कसरत ने उनकी आंखों को मजरू कर दिया हो। हर उस दरवाज़ा पर उनका हाथ दस्तक देने वाला है जो इसकी तरफ मतवज्जो और रागिब करे और उससे मांगते हैं कि जिसके जूदो करम की पहनाइयाँ तंग नहीं होती और ना ख्वाहिशें लेकर बढ़ने वाले ना उम्मीद फिरते हैं। तुम अपनी बहबूदी के लिए अपने ही नफ्स का मुहासिबा करो, क्योंकि दूसरों का मुहासिबा करने वाला तुम्हारे अलावा दूसरा है।